जो बीजेपी और आरएसएस फैला रही है कि मुसलमान और हिंदू में लड़ाई की जाए, जो ये खुद कहता है वजीर आजम कि मुसलमान घटपैतिया हैं, मुसलमान बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, कहता है वो मंगल सूत्र उठा के तुमसे ले जाएंगे और मुसलमानों में दे देंगे। ये उस जमात के लोग हैं जो नफरत से बगैर रह नहीं सकते। भारत से क्या, जम्मू कश्मीर से ही नहीं, अगर हमने नफरत की जमातों को निकालना है तो हमने इकट्ठे होना है, कुर्बानियां देनी है। कि क्या हम उन जमातों को दफन कर सकते हैं जो हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं? हमें भी यहाँ की कुर्बानी देनी पड़ी, जैसे इनको भी कई जगहों पे कुर्बानियां देनी पड़ी। आने वाले भारत के होने वाले वजीर आजम राहुल गांधी जी यहाँ पे गठबंधन के लीडरान नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के और आपके उम्मीदवार जो यहाँ पे खड़े हैं, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। ये लड़ाई नफ़रत के ख़िलाफ़ है। उस नफ़रत के ख़िलाफ़ जो बीजेपी और आरएसएस फैला रही है, वो कोशिश कर रही है। पहले ने उनने कोशिश की कि मुसलमान और हिंदू में लड़ाई की जाए, हिंदू और सिख में लड़ाई की जाए, हिंदू और ईसाई में लड़ाई की जाए कि वो कुर्सी पे बैठ सके। उसमें वो फेल हो रहे हैं, गिर रहे हैं। मैं आपसे अपील करता हूँ, एक बात मैं आपसे कहूँ, कई लोगों ने ये फैलाया है यहाँ पे। पहले तो मैं अकरम साहब से अपील करता हूँ कि वो मेहरबानी करके उतर जाएं और इस गठबंधन को कामयाब करें। उनका खड़ा रहना उन ताकतों को मजबूत कर रहा है जो हमें जीना नहीं देने चाहते। जो ये खुद कहता है वजीर आजम कि मुसलमान घटपैतिया हैं, मुसलमान बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, मुसलमान अगर 2 गायें होंगी या भैंसें होंगी, एक मुसलमान को दी जाएगी। अगर 2 घर होंगे तो एक घर मुसलमान को दिया जाएगा। और ये कहता है, क्योंकि जो हिंदू औरतें जब शादी होती है तो उनके यहाँ पे लगता है मंगलसूत्र, कहता है वो मंगलसूत्र उठा के तुमसे ले जाएंगे और मुसलमानों में दे देंगे। ये उस जमात के लोग हैं जो नफरत से बगैर रह नहीं सकते। इस नफरत को अगर हमने ख़त्म करना है, यह गठबंधन क्यों हुआ, हम क्यों जुड़े, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस क्यों एक हुई? क्योंकि हमने सोचा कि अगर हमने भारत से क्या, जम्मू कश्मीर से ही नहीं, अगर हमने नफरत की जमातों को निकालना है तो हमने इकट्ठे होना है, कुर्बानियां देनी है। हमें भी यहाँ की कुर्बानी देनी पड़ी, जैसे इनको भी कई जगहों पे कुर्बानियां देनी पड़ी। फिर वो फैलाते हैं कि मियाँ साहब नहीं आए, मियाँ साहब उनके साथ हैं। ये बिल्कुल गलत फहमी है। मियाँ साहब के खुद बेटे इलेक्शन लड़ रहे हैं कंगन से, नहीं तो वो मेरे साथ आते। आज आखिरी दिन है, उन्हें उनके लिए भी काम करना पड़ता है, बेटे के लिए काम करना पड़ता है। इससे अगर ये फैला रहे हैं, मैं अकरम साहब से फिर से कहता हूँ, ये नफ़रत मत फैलाओ। इस नफ़रत से हमें बहुत ख़त्म किया है और इस नफ़रत को ख़त्म करना है तो मिल के हम सब ने, वो कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, गुज्जर हो, बकरवाल हो, शिया हो, सुन्नी हो, आज कोई धर्म की बात नहीं है, आज कर्म की बात है कि क्या हम उन जमातों को दफन कर सकते हैं जो हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं, जो हिंदुस्तान में नफरत फैलाना चाहते हैं। अगर आपने उस नफरत को बंद करना है, उस नफरत को ख़त्म करना है, तो आज इस हाथ को वोट दीजिए और हिंदुस्तान को कामयाब बनाइए, जो हिंदुस्तान हम सब चाहते हैं। याद रखिएगा, राहुल गांधी जी कहते हैं कि मैंने नफरत की दुकान को बंद करना है और मोहब्बत की दुकान को शुरू करना है। मैं राहुल आपकी इस बात पे एक और चीज़ शामिल करना चाहता हूँ।
हम जम्मू कश्मीर के अवाम नफरत की गाड़ी को डुबोना चाहते हैं और मोहब्बत की गाड़ी को सारे हिंदुस्तान में ले जाना चाहते हैं। ये हमारा अमल है, ये हमारा यकीन है। आज ये नहीं है क्या बनेगा क्या उधर होगा, आज सिर्फ ये है कि 25 तारीख को माँ बहन भाई बुजुर्ग सब ने निकलना है। सुबह सवेरे निकल के पोलिंग बूथ पे पहुंचना है और पोलिंग बूथ पे हाथ के निशान पे दबाना है उस मशीन को और अल्लाह की मेहरबानी से इस गठबंधन को कामयाब करना है। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ आप हर दिल अजीज़ राहुल गांधी को सुने, ये बहुत ज़रूरी है। ये आपका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।